दिल बाबू खबर एकदम लाजवाब है। क्या है खबर? बस क्या बताएं, बस इतना जरूर बता सकते हैं कि जोन सा बंदा देखे उसमें पति पत्नी के झगड़े दिखाई देते हैं। आपके आस पड़ोस में भी यही हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पड़ोस में तो आप रहते हैं, कहीं आपके घर में तो नहीं चले? रंजीत बाबू, ये कौन आ गया? रंजीत अरे बाबू छदामीलाल, आप आइए आइए। ये कौन साहब है रंजीत बाबू? आप है बाबू छदामीलाल, हमारे पड़ोसी। और लाला जी, ये है हमारे दोस्त धीर शंकर। नमस्कार। आप सोच क्या रहे? आइए तशरीफ रखिए। मैं कहता हूँ एकदम बेहया है। खैरियत तो है? कौन बेहया है? वही, आखिर कौन? अरे हमारी घरवाली। आप पहले बैठ तो जाइए, फिर बात करते हैं। बैठिए बैठिए। जी लाला। क्या बताए रंजीत बाबू, जिंदगी तू भर कर रखी, तेरा चरित्र दिखाती है, बताइए। दिया है तो दिया चरित्र तो दिखाएगी, पर बात क्या है? कुछ मत पूछो रंजीत बाबू, इस वक्त मेरा खून खोल रहा है। लाला जी बात तो बता दीजिए। ओह अच्छा अच्छा, ये मेरे दोस्त बिल्कुल मेरे सगे भाई की तरह है। आप इनके आगे बेधक के कहिए। हम दोनों बचपन से ही साथ हुए हैं। हाँ। अब तुम ही बताओ रंजीत बाबू, कुलक्षणी के पास 3-3 सौतों की जमा जथा है, कपड़े लगते हैं, गहना कंगना है। भाई चौथी होने की वजह से मैंने भी तीनों से ज्यादा इसको दिया है। बाबूजी, आधे से सोने की तगड़ी तो 2 महीने पहले बनवा कर दिए। आधा सेर सोना कम होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम भी बताओ धीर बाबू, आधा सेर सोना कम होता है क्या? अरे इतना सोना तो मैंने सपनों में भी नहीं देखा। फिर इस पर भी उसके नखरे कम नहीं, लगाए 2 हाथ तो ठीक हो जाए। कहती है सौतों की साड़ी पुराने फैशन की है, नई साड़ी ला कर दो। लो बताओ, अब नई साड़ी लाओ। तो फिर आप लाई नहीं साड़ी? पहली दूसरी होती तो छोटा पकड़कर कहता कि जो है वही पहनो, नहीं तो ये अपना रास्ता नापो। ये तिकड़ बिकड़ हमारे सामने नहीं चलेगी। हाँ, लेकिन ये तो चौथी है भाई, लानी ही पड़ी। हाँ लाला जी, चौथी बीवी का कहना अदा पर कैसे डाल सकता है? फिर एक तो धीर बाबू साड़ी, ऊपर से नाज नखरे। ये नहीं नायलॉन वाली झिन्नी झिन्नी जिसके आर पार दिखाई दे। जाओ मरो भाई, झिन्नी साड़ी पहननी है तो पहनो ही क्यों? आप समझा झगड़े की वजह, आप नायलॉन की साड़ी नहीं लाए। क्यों नहीं लाया भाई, लानी ही पड़ी चौथी जो है। तब क्या हुआ? भाई पहले वो पीली नायलॉन वाली जैसी सरमाइन के पास ले आया भाई, फिर बोली नीली नायलॉन वाली जैसी वरमाइन के पास है, वो भी ले आया भाई। फिर बोली काली नायलॉन वाली जैसी ललाइन के पास नहीं लाया आप। क्यों नहीं लाया भाई, लानी ही पड़ी चौथी जो है। फिर क्या हुआ? फिर बोली फूलों छाप वाली लाई, उसे भी ले आया? नहीं नहीं, चौथी के लिए भी नहीं। भाई हम भी तो आदमी हैं, हमारा भी तो दिल है। बीवियों के लिए तो हमेशा ही किया है, कभी अपने लिए भी कुछ कर लेना चाहिए। गया था चौथी के लिए फूलों छाप वाली लाइलॉन लेने, मगर वह दुसाले पर मन फिसल गया। इसी का झगड़ा है। झगड़ा? रंजीत बाबू, तुम इसे झगड़ा कहते हो? अरे कमबख्त ने तो पूरी महाभारत बचा रखी है। कहती है जब तक साड़ी नहीं लाओगे घर में घुसने नहीं दूंगी। अब बताओ मैं अपने घर में ना घुस पाऊं? अरे ऐसे कैसे? आप उसे कहने देते, बगल से घर में घुस जाते। आपने कह दिया और मैं घर में घुस जाता। अरे ऐसे कैसे घुस जाता? वो तो साक्षात चंडी सी बेलन लिए दरवाजे पर खड़ी थी। लाला जी, फिर आप घर में नहीं जा पाए? गया। कैसे? जैसे ही बिल्ली ने छीके पर से हंडिया गिराई, वो बिल्ली भगाने घर के भीतर गई, उसके दरवाजे पर से हटते ही फट घर में घुस गया। तब दिन भर का थका मारा, ना उसने पानी को पूछा ना पत्ते को। मैंने कहा भली मानस, ला जरा चाय तो पिला दे। तो हरामजादी बोली चाय नहीं? बताइए साहब, मेरी बिल्ली मुझे तो मियाओ, मैं कमा कमा कर मर जाऊं, मेरे लिए ही चाय खत्म।
लेकिन साहब मैं बड़ा खराब आदमी हूँ। ये आजकल के लौंडो जैसा नहीं हूँ। जोरू को पैर की जूती समझता हूँ। मारे हंटरों के खाल उधेड़ दूंगा। क्या समझा उसने मुझे? हाँ वैसे यार लाला जी आप भी बड़े जोरदार हैं। अरे ये आजकल के आदमियों ने ही तो पतियों की शान का झंडा ऊंचा किया है। लाला जी, जब उसने आपको चाय नहीं दी तो आपने क्या कहा? बस इसी में तकरार बढ़ गई। मैंने कहा तुम मेरी लौंडी के बराबर हो, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। और फिर इतना डांटा जिंदगी भर याद रखेगी। तो उसने जवाब नहीं दिया। वो जवाब देगी। मैं तीन को गंगा के घाट उतार चुका हूँ। अरे जिस साल तो दूसरी को ब्याह कर लाया था उस साल तो ये पैदा हुई थी। यहाँ कल की बच्ची मेरे सामने। तो वो चुपचाप आपका डांट सुनती रही। बिल्कुल। मगर धीर बाबू बड़ी बेशरम। जब तक मैं डांटता रहा चुपचाप सुनती रही। जब मैं डांट चुका तो बोली, जब तक तुम फूला छाप वाली साड़ी नहीं लाते ना घर में घुस नहीं सकते। मेरी बाह पकड़कर मुझे घर के बाहर खड़ा कर दी। अरे बेहया की हिम्मत तो देखिए, मुझे मेरे ही घर के बाहर निकाल गई। अब बताइए मैं कहाँ जाता? तो आपको मेरा दरवाजा खुला दिखाई पड़ा इसलिए आप यहाँ चले आए। बताइए मैं क्या करता? मगर रंजीत बाबू मैं बड़ा बुरा आदमी हूँ। उसकी इस हरकत का मजा ना चखा के रहूंगा। ये आजकल के लौंडो जैसा नहीं हूँ जो जोरू से डर जाऊं। मैं मर्द हूँ, मर्द। वाह क्या मर्दानगी है। बीवी घर से बाहर निकल गई और अब निकल आए। मैं उसकी नाक पे ऐसा घुसा मारूंगा ना कि पिच से खून निकल आएगा। उसके जो सफेद दांत है ना उनकी पूरी बत्ती सी मुंह के बाहर आ जाएगी। मैं उसकी जुबान ना कैंची से काट के कौवों को खिला दूंगा मैं। हाँ और उसके फूले फूले गालों पर वो झापड़ लगाऊंगा। कोई दूर से देख के बता देगा पड़ा है लारा छदाविला का पंजा। लाला जी ने तो अपने कैमरों की छोटी बीवी की अच्छी खासी मरम्मत कर दी। बस ख्याल में कर सकते ही। मर्द अपनी बीवी के आगे झुक नहीं सकता। अरे लाला जी तुम्हें कैसे समझाए कि बीवी के सामने हार मानने नहीं कल्याण है। हीर बाबू ये जनानी बातें ना ये आजकल के नौजवानों को बताओ। मैंने असली घी खाया, रुपए के 25 सेर गेहूं खाए मैंने। हाँ लाला जी जरा जोश कम करिए और दिमाग जरा ठंडा रखिए। आजकल के नौजवान ना तो बीवी के बेलन के घर से बाहर खड़े होते हैं और ना घर से निकाले जाते हैं। अब जमाना भी तो बदल गया है। भाई जमाना बदल गया है तो क्या? बीवी के कहीं चलने पर ही खैर है। मैं तो नहीं बदला। आप नहीं बदले लेकिन आपकी बीवी तो बदल गई ना। और वो पहली नहीं है, चौथी है। अब बदली बीवी के साथ रहना है तो आपको भी बदलना पड़ेगा। तो साहब मैं भी बहादुर बन जाऊं है? ये फांसी सी टाइप गले में लटका लूं, ये हवादार धोती की जगह जेल खाने से पतलून पहन लूं और चौथी को बगल में दबाए बाजार हाट घूमता फिरूं और कहूं माय डार्लिंग। अरे लाला जी इतना ना बदल सके तो कम से कम बुरा भला तो ना करें, गाली गलौज तो ना करे आप। देखो रंजीत बाबू अपने इस दोस्त को देखो, मुझे उपदेश दे रहा है। मुझे साहब ये औरत जात है, इसे हफ्ते 10 दिन में एक बार रुई की तरह धुलना दो ना, ये समझेगी नहीं इसका मर्द इसे चाहता है। हाँ तो चौथी भी कभी 2-1 बेलन चलाकर आपका सिर फोड़ दे तो उसे आप उसका प्यार ही समझेगा। ये सब दूर की बातें। पहले ये सोचो लाला जी घर में जाए तो जाए कैसे? साफ बात है, लाला जी अपनी बीवी के लिए साड़ी खरीद के ले जाए, वो भी फूलों छाप वाली, और अपनी बीवी से जाकर माफी मांगे। मैं मर्द होकर माफी मांगू जनानी जात से? लाला जी अपनी पत्नी में माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है और बहुत बड़ा आदमी अपनी बीवी के आगे छोटा रह के ही बड़ा बन सका है। साफ बात है लाला जी अपनी बीवी के लिए साड़ी खरीद के ले जाइए, इसके अलावा कोई चारा नहीं हम बता दें। उसके लिए साड़ी खरीदेगी मेरी जूती। मैं ये सब बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठ सकता। लाला जी आप रे बाप बड़ी गर्मी है इनमें। अरे पुराने चावल है, बस जवान की ही शेर है ये। आजकल आदमी जवान खोल भी खा सकता है। मुझे भी तो पीठ के पीछे ही चौथी के सामने खोले तो पूरी माना बना। कमान की बात है। लाला जी आपसे एक जरूरी सवाल पूछना। हाँ लाला जी जरूर पूछेगा, पहले आप बैठ तो जाइए। जी लाला जी बताइए। क्या आदमी जी किसी का जी विश्वास करना चाहिए? जी ना। लाला जी आपको कब से फर्ज
फलसफे का शौक हो गया। तुम भी बताओ धीर बाबू, क्या आदमी को किसी का भी विश्वास करना चाहिए? बिल्कुल, ये दुनिया तो विश्वास पे ही चलती है। गलत, एकदम गलत। हर किसी पे नहीं लालची, पर आदमी देख के विश्वास करना चाहिए। कुछ लोग एतवार के काबिल होते हैं और कुछ लोग नहीं आप होते। भी गलत। यही तो बचपना है आप दोनों का। इस दुनिया में किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी का भी नहीं। किसी का भी नहीं। मैं कहूँगा रंजीत बाबू आप मेरा विश्वास करिए। लाला जी मैं तो आपका विश्वास कर ही लूंगा ना। गलत, आपको मेरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए। भाई आदमी की नियत का क्या पता कब डबाडोल हो जाए हैं। क्यों, ठीक कहा ना धीर बाबू? जी ठीक है। अच्छा रंजीत बाबू, जी लाला जी। ये मेरी सोने की अंगूठी है, इसे आप रखें। अरे इसका मैं क्या करूंगा? अरे रख लीजिए भाई, इसमें असली पुखराज लगा है। आजकल ऐसा पुखराज नहीं मिलता। लेकिन क्यों? अरे रख लीजिए भाई और मुझे 4000 रुपए दे दीजिए। 4000 रुपए? वो क्या है ना, मैं अपना बटुआ तो घर पर भुलाया हूँ और वो निकोड़ी मुझे बिना साड़ी लिए घर में नहीं घुसने दी। अच्छा, ये बात है। साड़ी के लिए लाला जी को रुपए चाहिए। रंजीत बाबू दे दीजिए पैसे। हाँ दे दीजिए। जी बाबू दे दीजिए। अरे लाला जी को कम से कम समझ में तो आई ये बात। दे दीजिए पैसे। हाँ दे दीजिए। अरे दे दीजिए। लीजिए लाला। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत बाबू। वो क्या है ना, चौथी को मायके में भरपेट खाने को नहीं मिला, इसलिए बड़ी लिलल्ली। सोचता हूँ मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा बेचारी के लिए है, इसलिए तरस खाकर ले ही जाओ। अच्छा अब चलता। जी लाला जी आपको उठने में तकलीफ होती है क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ। कमर में दर्द? अरे नहीं भाई, उसने मुझे नहीं मारा। उसने मुझे नहीं मारा। आप लोग ये मत समझिए ना, उसने मुझे बेलन से मारा है। वो तो मैं ठोकर खाने से गिर गया था। मेरी कमर में थोड़ी नोक सी आ गई है। उसने मुझे बेलन से नहीं मारा। आप लोग मेरी बात का भरोसा कीजिए। अरे हम लोग आप पे भरपूर भरोसा करते हैं। भरोसा कर रहे हैं ना? नहीं तो वो मुझे मारे तो उसकी जान न ले लूं मैं। हाँ मैं बड़ा खराब आदमी हूं मैं। हाँ मैं बीवी को लौंडी समझता हूँ मैं। हाँ मैं मर्द हूँ मर्द। हाँ मर्द। चले गए जबान के से। ये है मदद। अरे लाला जी हाँ ऐसे पड़ोसी है आपके। अरे हमने कब बोला कि उसने आपको बेलन से मारा? अरे हम लोग तो कुछ सोचते भी नहीं। कमाल के पड़ोसी है आपके। अरे चोर की दाढ़ी में तिनका। रंजीत बाबू। अरे भाई किसकी दाढ़ी में तिनका? अरे हरी बाबू आओ। सही समय पे आए हो। बैठो। अरे किसके बारे में बात हो रही है? किसकी दाढ़ी में तिनका? एक है लाला छदावी लाल, जब उनकी बीवी ने चौथी बीबी ने उनकी चौथी बीवी ने उन्हें मारा क्योंकि उनके लिए वो साड़ी खरीद के ले गए। बेचारे। जब बेचारे उठने को उठे तो उनकी चोट से खराब थी। तो बेचारे सफाई में खुद ही बोल पड़े कि उनको बीवी ने बेलन से नहीं मारा। अरे रंजीत बाबू, हरीश तो शहर के सबसे बड़े ज्वेलर्स में से एक है। सोने की अंगूठी इन्हीं को दिखाइए ना। सही कह बाबू, दादा जी अपनी सोने की अंगूठी देकर मुझसे 4000 रुपए लेके गए। 4000 रुपए से लाला जी अपनी चौथी बीवी के लिए फूलो छाप वाली साड़ी खरीद के ले जाएंगे, तब जाके कहीं अपने घर में घुस पाएंगे। कमाल है। जब पड़ोसी मिले हैं आपसे। बता दूं क्या? हाँ बता दो। ये अंगूठी तो सोने की नहीं है, एकदम पीतल है, पीतल।
ये नग ये नग? अरे ये तो मामूली नग है, ये तो कांच का टुकड़ा है, टुकड़ा। अच्छा, लगा गए चूना लाला जी। उनमें गुणों की कमी नहीं, असली पुराने चावल है। हमेशा